नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। किसी भी चरण का युद्ध हमेशा बेहद गंभीर मामला होता है, खासकर जब इसमें इजराइल और अमेरिका शामिल हो। लेकिन ईरान पर थोपा गया यह युद्ध पिछले 48 घंटों में अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो रही है। पिछले 48 घंटों में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिनसे पता चलता है कि यह युद्ध पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। इसके वैश्विक परिणाम भी अब स्पष्ट हो गए हैं। पहली बात, इस युद्ध में अब परमाणु शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। खुद को विजेता घोषित करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अल्टीमेटम दिया है और यह अल्टीमेटम बेहद हताशा भरा है। अगर ईरान इस अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करता है तो आप समझ सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में भारी उथल पुथल मच सकती है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों में मौजूद डिमोना और अराद में मिसाइल अटैक किया है। 100 लोगों के घायल होने की खबर है। डिमोना वो जगह है जहां 13 किलोमीटर की दूरी पर नेगेव रेगिस्तान है। नेगेव रेगिस्तान जहां पर इजराइल का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस लोकेशन के इतने करीब मिसाइल को इंटरसेप्ट ना कर पाना इजराइल की बड़ी चूक मानी जा रही है। सबसे पहले परमाणु मुद्दे पर बात करते हैं। इस पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। अगर आप मीडिया पर गौर करें तो आपको लगेगा कि ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र पर हमला किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यह हमला जानबूझकर न किया गया हो। डिमोना के पास स्थित सिमोन पेरेस परमाणु अनुसंधान संयंत्र पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि डिमोना शहर पर हमला हुआ है, जहां उस संयंत्र में काम करने वाले लोग रहते होंगे। यह हमला जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका ने नतांज पर फिर से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र के पास स्थित डिमोना शहर पर हमला कर दिया। और यह हमला एक संदेश देने के उद्देश्य से क्यों किया गया? अराद पर भी हमला किया गया, लेकिन डिमोना पर हुआ यह हमला इतना खास क्यों है? मिसाइल इंटरसेप्ट में हुई चूक पर इजराइल क्या बोला और डिमोना का भारत से क्या ताल्लुक है? इसे लिटिल इंडिया क्यों कहते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। अगर किसी परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं होता तो यह इतना खास क्यों है? जरा सोचिए, अगर कोई देश आकर हमारे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास हमला कर दे तो हमारे देश की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तहत ही डिमोना में भी उनका एक परमाणु संयंत्र है। इसी अनुसंधान केंद्र ने इजराइल को पहले 13 परमाणु हथियार मुहैया कराए थे। वहीं से यूरेनियम का उत्पादन हुआ था और वहीं से लगता है कि 1967 में इजराइल को परमाणु हथियार मिले थे। आज जवाबी कार्रवाई के तौर पर उसी संयंत्र के पास एक बम गिराया गया। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर हमारे परमाणु संयंत्रों पर हमला होता है तो आपके परमाणु संयंत्र भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। अराद शहर में ईरानी मिसाइल गिरने के बाद तबाही का भारी मंजर देखने को मिला है। रिहायशी इमारतों के बीच हुए धमाके से कई लोग घायल हो गए हैं। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने बताया, अलर्ट के बाद हम शेल्टर में गए हैं। कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ, पूरा घर हिल गया। बाहर निकलने पर घर के खिड़की दरवाजे उखड़े नजर आए, सामान टूटकर बिखरा मिला। वहीं राहत कर्मियों ने बताया घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 3 मिसाइलों को भारी नुकसान पहुंचा है। IAEA ने क्या कहा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो दुनिया भर में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर नज़र रखती हैं, उसने अपने पोस्ट में लिखा कि IAEA को इजराइल के डिमोना शहर में मिसाइल हमले की जानकारी मिली है। नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आसपास के देशों से मिली जानकारी के मुताबिक रेडिएशन का स्तर सामान्य है और कोई भी एबनॉर्मल रेडिएशन की सूचना अभी तक नहीं मिली है। इन हालातों पर हमारी बारीकी नज़र है। डिमोना इजराइल का परमाणु केंद्र है, साथ ही भारतीय यहूदी समुदाय की बड़ी आबादी के चलते इसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। तुर्की की अनादोलू न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध बढ़ाते हैं तो डिमोना रिएक्टर को निशाना बनाया जाएगा। डिमोना रिएक्टर को शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है। यह इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है।
1950 के दशक में इजराइल ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए थे और 1957 में फ्रांस की मदद से रिएक्टर बनाया गया। 1963 के आसपास यह चालू हुआ। डिमोना में इस्तेमाल हो चुके ईंधन को प्रोसेस कर प्लूटोनियम तैयार किया गया, जो परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। 1967 तक अमेरिकी रिपोर्ट में संकेत मिल रहे थे कि इजराइल के पास परमाणु बम है। 1986 में तकनीशियन मार्देखाई वुनूनू ने इस रिएक्टर से जुड़े कई राज उजागर किए थे। इसके बावजूद इजराइल ने हमेशा अपने परमाणु हथियारों को लेकर स्पष्ट नीति रखी है। इजराइल ने परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। SIPRI के अनुसार उसके पास 50 से ज़्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। ऐसे में इस लोकेशन के आसपास भी बेहद गंभीर खतरा हो सकता है। 21 मार्च को ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसके नतांज यूरेनियम फैसिलिटीज़ पर हमला किया था। डिमोना को इजराइल के लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय यहूदी समुदाय रहता है। करीब 30% आबादी भारतीय मूल की है और मराठी भाषा आम बोलचाल में इस्तेमाल होती है। दुकानों में सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, पापड़ी चाट और भेलपूरी मिल जाती हैं। ईरानी सरकार मीडिया ने डिमोना में हुए हमले को जवाबी कार्रवाई के तौर पर पेश किया है। ईरान के संसद में स्पीकर ने चेतावनी तक दी है। पोस्ट में लिखा है कि अगर इजराइल अपने सबसे सुरक्षित इलाके डिमोना में मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है तो रणनीतिक तौर पर इसका मतलब यह है कि जंग अब नए चरण में पहुंच चुकी है। इजराइल के आसमान में अब कवच नहीं रहा। अब ऐसा लगता है कि पहले से जो हमने प्लान तैयार कर रखा है उसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने का वक्त आ गया है। अगर इजराइल खुद को अलग थलग नहीं पाता है तो वह सामरिक बम गिराने के लिए तड़प उठेगा और यह सारा मामला खत्म हो जाएगा। यहाँ एक गणना, एक विचार प्रक्रिया है जिसे सैमसन ऑक्शन कहा जाता है। वह सैमसंग ऑक्शन विकल्प क्या है? यह विकल्प यह है कि अगर इजराइल को लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, अगर उस पर हमला होता है तो वह परमाणु जवाबी कार्रवाई का सहारा ले सकता है। इजराइल परमाणु जवाबी कार्रवाई इसलिए भी करना चाह रहा है क्योंकि लोगों को फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नज़र नहीं आता। लेबनान और गाज़ा में उसने जो क्रूरता बरती है उससे उसे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का विकल्प मिल जाता है, लेकिन क्या वह इस विकल्प पर इस्तेमाल करेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे अलग थलग कर देगा? शायद इसलिए अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस हमले का बदला इजराइल कैसे लेगा? आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।